दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्यवेक्षित विधि या पर्यवेक्षण विधि के बारे में, जिसे निर्देशित विश्वविद्यालय प्रणाली भी कहा जाता है। इस विधि का विकास कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और निर्देशित विश्वविद्यालय विधि को मॉरिसन ने प्रस्तुत किया। किसने? मॉरिसन ने। अध्ययन के परंपरागत दोषों को दूर करने के लिए इस विधि का निर्माण किया गया। मौन वाचन के लिए उत्तम विधि है। छात्रों में विश्वविद्यालय का गुण विकसित करती है। शिक्षक के बल के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है, यानी शिक्षक के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है। अंतिम उद्देश्य पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व कराना है। अनुशासन में इसका उत्तम महत्व है। और निर्देशित विश्वविद्यालय प्रणाली के 3 सोपान हैं: नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। इसके 3 सोपान हैं। अब है निर्देश करो और सीखो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। जरूरत पड़ने पर शिक्षक मार्गदर्शन का कार्य करता है। पर्यवेक्षित अध्ययन का शाब्दिक अर्थ है तो शिक्षक के परिवीक्षण शिक्षार्थी द्वारा किया जाने वाला अध्ययन या विश्वविद्यालय। और वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करता है। तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में विद्यार्थी अपना कार्य है वो अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करता है। अब है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को प्रस्तुत किसने किया? मॉरिसन ने। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है? यह एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत छात्र स्वयं अध्ययन करता है, किसी समस्या का समाधान करता है। शिक्षक इसमें पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो करो और सीखो सिद्धांत पर आधारित है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के प्रमुख सोपान कौन कौन से? तो 3 सोपान है। कितने सोपान है? 3 सोपान है। नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। मेज या दराजों के चारों ओर बैठे हुए कार्यरत मेज और दराजों के चारों ओर बैठे हुए कार्यरत समूह या कक्षा के शिष्यों का शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण करना ही पर्यवेक्षित अध्ययन है। ये कथन किसका है? तो बाइनिंग का ये कथन है। किसका है? बाइनिंग का कथन है। अब पर्यवेक्षित अध्ययन के उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तित्व पर आधारित शिक्षा, आवश्यकता अनुसार निर्देश, छात्रों को संवेदनशील बनाना, गृह कार्य समस्या का समाधान करना। और पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था। मॉरिसन द्वारा इसका विकास किया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं इस विधि के बारे में, तो वो पढ़ लेते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, हिकाल खंड योजना किस विधि का विभाजन है? तो हिकाल खंड योजना किस विधि का विभाजन है? तो यह है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विभाजन है। ये क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं 2nd ग्रेड हिंदी 2017 में पूछा जा चुका है। अब पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा आशय अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थी के समूह का उस समय निरीक्षण करने से जबकि वे अपने डेस्कों तथा मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहता है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की यह परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा मैंने अभी आपको बताई थी। बाइनिंग द्वारा ये परिभाषा दी गई। अगला है, यह विधि छात्रों को निर्देशित से अध्ययन कराते हैं तथा अध्यापक को निरीक्षण और निर्देशित करने के अवसर प्रदान करती है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के बारे में ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा किसने दी थी? ये क्लार्क व स्टार द्वारा ये परिभाषा दी गई कि छात्रों को निर्देशन में अध्ययन करते या अध्यापक को निरीक्षण एवं निर्देशित करने का अवसर प्रदान करती है ये विधि। कौन सी विधि? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के द्विकाल खंड योजना में मेबल सिम्पसन ने कितने मिनट की योजना बनाई? तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के द्विकाल खंड योजना में मेबल सिम्पसन द्वारा कितने मिनट की योजना बनाई गई थी? तो यह योजना बनाई गई थी 60 मिनट की। कितने मिनट की? 60 मिनट की। यह क्वेश्चन 2nd ग्रेड भर्ती हिंदी परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया गया? तो आपको मैंने बताया था अभी, तो कौन से स्तर को? तो बौद्ध स्तर के विकास को ध्यान में रखकर पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किया गया। किस स्तर को? बौद्ध स्तर को ध्यान में रखकर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।